नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। भागलपुर में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की बेलदौर पट्टी में सड़क से गुजरने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इसमें कई घायल नहीं हुए। दरभंगा के नदियों में आए उफान ने जिले में 8 प्रखंडों के 107 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे 48 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, जबकि 59 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बाढ़ पशुओं के लिए भी मुसीबत बनकर आई है। पशुपालक जानवरों के चारा के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी। केवटी प्रखंड में सड़क पर 2 फीट तक चढ़ा पानी के आने से आवागमन ठप, लोगों को परेशानी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में बाढ़ का पानी घुसने से पुलिस वाले पानी में ही कामकाज निपटा रहे हैं। अभिलेखों और कागजातों को थाने में ऊंचाई वाले स्थान पर रखा जा रहा है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां बागमती नदी कहर बरपा रही है। लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से कल्याणपुर के 4 पंचायतों का बुरा हाल है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं स्कूल, सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर 37.40 मीटर पहुंच गया है और ये जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। पटना जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन जोरों शोरों से बचाव की तैयारी कर रहा है। बोरे में मिट्टी डालकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। बिहार में 3 हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। दरभंगा, गोपालगंज और मोतिहारी में राहत सामग्री गिराई जा रही है। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज ने हेलीकॉप्टर से गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। एरियल सर्वे के जरिए उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि गंडक से जो तटबंध टूटे हैं उससे कितना इलाका बाढ़ प्रभावित है। मोतिहारी में चंपारण तटबंध, सिकरहाना बांध और तिलावे नदी का बांध टूटने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है, जिसका जिलाधिकारी और अभियंता प्रमुख सिंचाई विभाग ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया और राहत पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की। लखीसराय में गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिससे ग्रामीणों ने 3 बच्चों को सकुशल पानी से निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। गोपालगंज के बैकुंठपुर के कृतपुरा बंगरा बांध टूट गया है, जिससे इलाके में तेजी से बांध का पानी घुस रहा है। मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 27 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। उनके रहने के लिए बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। बगा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया है। जंगली जानवर भी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तलाश में रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। छपरा के सारण तटबंध पर चकिया के पास बांध में रिसाव से टूटने का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने जेडीयू नेताओं और प्रशासनिक अफसरों को बांध की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से सारण में तबाही मची हुई है। तरैया प्रखंड के इलाके सगुनी, राजवाड़ा, डुमरी की सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। छपरा के मजनपुरा के पास बालू नदी नाव पलट गई है, जिसमें 3 मजदूरों के डूबने की आशंका है। स्थानीय लोग खोज में जुटे हैं। खगड़िया में 7 प्रखंड के 88 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 55,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। फारबिसगंज में नरपतगंज प्रखंड के फरही पंचायत में नहर टूट जाने से महादलित टोला में पानी घुस गया है, जिससे सड़क मार्ग टूट गया है और कमर तक पानी भर आया है। मोतिहारी में सुगौली जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर रेल का परिचालन ठप हो गया है। सीवान में लगातार हो रही बारिश से शहरी क्षेत्र के कई झुग्गी झोपड़ियों में पानी घुसने लगा है। राजेंद्र स्टेडियम के पीछे पानी भरने से सैकड़ों गरीब का जीना मुहाल हो चुका है। सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हैं। गलियों में 2 से 3 फीट पानी का जल जमाव है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। खगड़िया में 7 प्रखंड के 87 गांव के 55,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। जिला में 3 कम्युनिटी किचन और 40 नाव चलाने का दावा प्रशासन ने किया है। मुंगेर में संग्रामपुर प्रखंड के रतनपुरा गांव आज के दौर में भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने से बारिश में गांव कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे वाहनों की आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटना में बाईपास के आदर्श नगर में 1 महीने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी का परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। दशरथ मांझी के 2 वर्षीय नातिन पिंकी कुमारी के इलाज के लिए पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है, जिसके बाद बच्चे के इलाज के लिए परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अब बिहार में तेजी से कोरोना की जांच हो रही है। पटना के साथ साथ दूरदराज में भी लोगों की जांच की जा रही है। अरवल में सोशल मीडिया पर जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक कथित तौर पर एक जाति विशेष के लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर विपक्ष के सवालों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि विपक्ष हतोत्साहित करने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय ने मॉनसून सत्र को लेकर कहा है कि बाढ़ और कोरोना से बिहार की स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में जो भी सम्मानित सदस्य मॉनसून सत्र में आएंगे वो बिहार के हालात पर फैसला ले सकते हैं और बिहार के हालत को सुधार सकते हैं। सुपौल में आपसी विवाद में चचेरे भाई ने धारदार हथियार से भाई और भाभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के कोटवा थाने में बथान पर अकेली सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप। कटिहार में पंचायत ने जमीन हड़पने के लिए पंचायत ने 3 बच्चे के पिता से विधवा की मांग में सिंदूर डलवा दिया। इस दौरान महिला से मारपीट भी की गई। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सीतामढ़ी में 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी से कई लोग घायल हो गए हैं। नाले का पानी एक लोग के बदन पर पड़ गया था, जो मारपीट की वजह बना। पटना के बांस घाट पर हर दिन 17 से 18 कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडी पहुंच रही है, जिसे आईसीएमआर के गाइडलाइंस के बावजूद खुले में जलाया जा रहा है। गया में आइसोलेशन वार्ड का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जिसमें कई स्थानों पर संक्रमित व्यक्ति के लिए अतिरिक्त वार्ड बनाए गए। विक्रम के पालीगंज में लॉकडाउन के दौरान नियम के पालन को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया। प्रशासन बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माना लगा रहा है। पटना में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर आपको बता दें कि जिले में लॉकडाउन कर दिया गया है और उसके पालन के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों की जांच में हो रही लापरवाही और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर सुधार समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छपरा में पुलिस ने छापेमारी कर इसवापुर के पुरसौली एसआर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सिवान में भाकपा माले की बैठक पुण्यदेव प्रसाद की अध्यक्षता की संपन्न में हुई। बैठक के दौरान बिहार की नीतीश सरकार को गरीब और विकास विरोधी बताया गया। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला विक्ट्री के पास अज्ञात अर्धनग्न शव पाया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। देवघर में जेसीबी से एक मकान तोड़ने के दौरान हादसा हुआ है और मकान का हिस्सा नीचे गिर गया है, जिसके एक मजदूर की दबकर मौत हो गई है। लातेहार मंडल कारा से 2 कैदी फरार हो गए, जिसके बाद से जल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धनबाद में कोरोना संक्रमण काल में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी के मामले में आखिरकार केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने पार्टी में शामिल 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। झारखंड के स्टेट टॉपर के पिता ने इनाम में दिए जाने वाले कार के बदले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बेटे के आगे की पढ़ाई की मांग की। रांची में 9 दिन पहले दुनिया में आए नवजात ने कोरोना को 72 घंटे के अंदर मात दे दी है। मामला रांची का है, जहां रिम्स की कोविड वार्ड में भर्ती मासूम को छुट्टी मिल गई है। सिमडेगा में कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठेठई टांगर थाना में कार्यरत एएसआई कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद ठेठई टांगर थाना के मुख्य गेट को सील कर दिया गया है। कोलेबिरा के कंजोगा गांव को भी कंटेनमेंट जोन में डालकर पूरे गांव को सील किया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अति व्यस्तम इलाके शामपत गली को भी सील किया गया है। रांची में बने खादी के मास्क कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ढाल बन रहे हैं। खादी के मास्क की डिमांड पूरे झारखंड के साथ बिहार से भी आ रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि 27 जुलाई से राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने की खबर है। दुमका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कारोबारियों से सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है। दुमका चैंबर ऑफ कॉमर्स और उप राजधानी चैंबर ऑफ कॉमर्स दोनों संगठनों ने व्यापारियों से यह आह्वान किया है और कहा है कि 5 दिन दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ही खुली रखें।
रांची जिला के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में एक बैठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में रांची के सभी प्रखंडों की बीडीओ, डीआरडी और डीडीसी शामिल हुए। गोडा में नदी के तेज बहाव में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने के दौरान हुई। घटना महगामा थाना क्षेत्र नरैनी गांव का है। धनबाद के नरसा थाना क्षेत्र में कोयले की तस्करी को लेकर सुमित फ्यूल्स कोयला भट्टे में छापेमारी की गई और लगभग 50 टन अवैध कच्चा कोयला सहित लगभग 50 टन जलता हुआ पोड़ा कोयला बरामद हुआ है। धनबाद में डीसी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद विधायकों ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह तक लॉकडाउन करने की मांग की है। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोलांजर यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और झारखंड छात्र मोर्चा ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी की है और यूजी और पीजी की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। जामताड़ा में प्रशासन भी लगातार लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रहा है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोहरदगा में एक ही मोहल्ले में 20 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इस तरह से जिले में 216 कोरोना के मामले हो गए हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 3 दिन दुकान बंद रखने की अपील की है। चतरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन एक्शन में आ गया है। उपायुक्त और डीडीसी ने कई कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ में फूड इंस्पेक्टर अमित राम ने कोविड मैनेजमेंट एएनएम हॉस्टल का निरीक्षण किया है। किचन रूम में गंदगी देखकर संवेदक को जमकर फटकार लगाया। बोकारो में गोमिया में स्थित निजी गेस्ट हाउस में सेल्फ क्वारंटीन में रह रहा युवक कोरोना संक्रमित निकला है। इसके बाद मेडिकल टीम युवक को कोविड-19 अस्पताल बोकारो ले गई। गेस्ट हाउस के आसपास की बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। रांची में सालन वाटर फिल्टर प्लांट के पास खेल के दौरान 2 बच्चे प्लांट में गिर गए। इस दौरान घटना में 6 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनंद फानन में इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई, जबकि घटना में घायल दूसरे बच्चे का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रायकेला में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जमशेदपुर रेफर किया गया। हजारीबाग HMCH में तैनात होमगार्ड जवानों को फरवरी से वेतन नहीं मिला है। होमगार्ड जवानों ने कहा है कि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना देने के लिए बाध्य होंगे। लातेहार जिला प्रशासन ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के कई स्थानों को सील किया है। मास्क नहीं पहनने और बाकी नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई जारी है। रांची सदर अस्पताल में हर रोज 300 से 400 लोग कोरोना की जांच के लिए आ रहे हैं। वहां RT-PCR, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 13,36,000 के पार पहुंचा है। अब तक 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,916 नए मरीज मिले हैं, जबकि 757 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। अब तक 1,58,00,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है टेस्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 26 जुलाई को हो सकती है बारिश। आज भी बारिश के आसार। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को ईसी का नोटिस। 2019 चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में ICMR की नई लैब का उद्घाटन करेंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। असम में 26 जिले के 27 लाख से ज्यादा लोग पानी से घिरे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। नेपाल के चितवन में बाढ़ से लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पानी के बीच सिर्फ मंदिर के शिखर दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति काफी खराब हो गई है। राजधानी ढाका से 65 किलोमीटर दूर के गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस की जांच से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार नाखुश। सुशांत के पिता इंसाफ के लिए जा सकते हैं कोर्ट। सुशांत खुदकुशी मामले में कंगना ने मुंबई पुलिस के समन का दिया जवाब। कहा मनाली आकर करें पूछताछ या फिर ऑनलाइन सवाल भेजें। कंगना रनौत ने बॉलीवुड में सुशांत को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कहा अंकिता लोखंडे ने दी थी इसकी जानकारी। रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा। IMDb पर 10 की रेटिंग।
मथुरा में भूमाफियाओं ने डिप्टी कलेक्टर को दी धमकी। मथुरा के डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को दी गई धमकी। रात 9 बजे डिप्टी कलेक्ट्रेट के घर पर पहुंचे थे कुछ हथियारबंद लोग। प्रयागराज में अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी का मामला दर्ज। प्रॉपर्टी डीलर ने दर्ज कराया रंगदारी मांगने का मामला। 15 लाख रुपए रंगदारी और जेल में मारपीट की पैरवी नहीं करने की धमकी देने का। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पहुंचा यूएनएससी। पाकिस्तान पर सीमा पार से रॉकेट दागने का लगाया आरोप। चीन के शिनजियांग प्रांत में कोरोना के 34 और नए केस मिले हैं। पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन का भावुक पोस्ट लिखा, जलसा आज सुनसान है। सुशांत सुसाइड केस में सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम मोदी से उम्मीद बताया। पीएम मोदी ने मेरे खत का लिया संज्ञान। डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल का भाव 15 पैसे की तेजी के साथ 81 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हुआ। बैंकों के लिए बुरी खबर। आरबीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2021 तक 12.5% बढ़ सकता है एनपीए। भारतीय रेल तैयार कर रही है दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल। 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से गुजरेगी ट्रेन। घरेलू विमानों से सफर करने वालों को केंद्र सरकार का तोहफा। एयरलाइंस कंपनियों के 24 नवंबर तक किराया नहीं बढ़ाने का आदेश। ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार ने बनाए नए नियम। सामान कहां बना है ये बताना हुआ अनिवार्य। अक्टूबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट सीरीज टल सकती है। क्वारंटीन के चलते हो सकता है फैसला। भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है पाकिस्तान। साल 2012 में दोनों टीमें आखिरी बार खेली थी 3 मैचों की वनडे सीरीज। लंदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नाटक का आयोजन किया गया। आयोजन में 640 लोगों को शामिल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाओं के दाम कम करने के आदेश दिए हैं। महंगी दवाओं की वजह से हो रहे हैं प्रदर्शन। कोरोना का असर कम होने के बाद वॉशिंगटन का खोला गया जू। मास्क पहने बिना जू में आने पर पाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बच्चे के बेसबॉल खेलते दिखाई दिए। इस मौके पर बेसबॉल की सुपरस्टार मारियानो रिवेरा भी मौजूद थे। आज हम आपको पुणे के एक 85